हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद जब हुआ था उस टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। उसमें सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी स्टेगनेंट इकोनॉमी। पहला जो पॉइंट है इसमें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी हमारी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि स्टैग्नेंट का मतलब होता है गतिहीन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी गतिहीन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी कि हमारी इकोनॉमिक विकास नहीं कर रही थी उस टाइम जब हम गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, ब्रिटिश रूल जब हमारे ऊपर था। तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, यानी कि गतिहीन इकोनॉमी थी हमारी। इसमें नो ग्रोथ इन इनकम, हमारी इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। नो ग्रोथ इन इनकम, इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं होता था उस टाइम। दूसरा, हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन की जो इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। पर पर्सन की जो इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। 1860 से 1945 के बीच में हमारी जो इनकम थी वो 0.5% पर एनम थी, यानी टोटल इनकम का 0.5%, कुल 1% से भी कम। 0.5% का मतलब है 1% से भी कम इनकम थी। और 1925 से लेकर 1950 के बीच में हमारी जो इनकम थी वो 0.1% पर एनम थी। 0.1% पर एनम यानी 0.5% से भी कम थी हमारी पर कैपिटा इनकम। इट मीन्स क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद, ब्रिटिश रूल आने के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, और उसके बाद हमारी जो इनकम थी, इनकम बार बार प्रभावित होती गई। हमारी इनकम पहले जब 1860 से 1945 तक थी 0.5% पर एनम थी। उसके बाद जो हमारी इनकम है 1925 से लेके 1950 के बीच में हमारी इनकम 0.1% रह गई। 0.5 से घट के 0.1% हो गई, यानी कि बार बार हमारी इनकम प्रभावित हुई, कम होती गई। विकास तो बहुत दूर की बात है, इनकम हमारी फिक्स भी नहीं रही, और ज़्यादा लो होती गई। 0.5% से 0.1% तक हमारी इनकम पहुंच गई। कब? इंडियन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर राज था, कंट्रोल उनका ही था। उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे से वर्क कराया, और जो भी इससे बेनिफिट हुआ उससे अपना फायदा करा। इसके बाद आपका बल्क पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, बड़ी मात्रा में गरीब हमारे इंडिया के अंदर थे। बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पॉवर्टी थी, और पॉवर्टी के साथ साथ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जहाँ पे पॉवर्टी होगी वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आए तो हो नहीं सकता। अगर पॉवर्टी होगी इंडिया के अंदर, जब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अधिक मात्रा में पॉवर्टी थी, बल्क पॉपुलेशन यानी कि पूरी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है हमारी इंडिया के अंदर, और हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा लो है, स्लो है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा। फिर लिखा है एपिडेमिक्स स्टारवेशन वर रिकरिंग, मतलब एपिडेमिक्स का मतलब हो गया महामारी, स्टारवेशन भुखमरी, रिकरिंग मतलब बार बार आने वाली महामारी, और भुखमरी बार बार आती थी। इट मीन्स यह है कि अगर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो महामारी भुखमरी तो बार बार आनी ही है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। यानी कि जीने का तरीका हमारा, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका सारा बेकार था। गंदे कपड़े पहनना, फुटपाथ पे रहना या झोपड़पट्टी में रहना, तो ये अगर गंदगी ज़्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गंदगी ज़्यादा होगी तो बीमारी तो आएगी, ऑब्वियसली बात है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत ज़्यादा लो है, इसकी वजह से एपिडेमिक्स भी है, महामारी भी बहुत ज़्यादा है, और आपके भुखमरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि भूख से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा मरे हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो थी पिछड़ी हुई इकोनॉमी में आती थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी में हमारी उस टाइम नहीं आती थी। आज के समय में तो हमारी जो इकोनॉमी है डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी कि विकास कर रही है। लेकिन जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश का, उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि पीछे हट रही थी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी। क्या चीज़ बैकवर्ड थी इसमें देखिए, पर कैपिटल इनकम वर वेरी लो, यानी कि पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है पर व्यक्ति की इनकम, पर पर्सन की इनकम
पर पर्सन की इनकम बहुत ही ज़्यादा कम थी। जस्ट 47 से 48 के बीच में हमारी जो इनकम थी वो थी 230 पर पर्सन। 230 रुपये एक आदमी की इनकम थी। 230 रुपये में क्या हो रहा, कुछ भी नहीं होने का आज के समय में तो, लेकिन उस टाइम भी कुछ नहीं होता, तो 230 रुपये तो कुछ भी नहीं होते। लेकिन हमारी उस टाइम जो इनकम थी इंडियंस की वो 230 पर पर्सन थी। नो सफिशिएंट फूड, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, क्लोथ कपड़े नहीं मिलते थे, शेल्टर घर नहीं था। इज दैट क्लियर? ना तो पर्याप्त भोजन मिलता था, अगर शाम को अगर सुबह को खाना खा लिए तो जरूरी नहीं है कि शाम को ना खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि 2 वक्त की रोटी भी मैं 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा भी मैं नहीं अर्न कर सकते थे। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है कृषि वो बहुत ज़्यादा पीछे थी, बैकवर्डनेस थी। मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ज़्यादा डिपेंड है, यानी कि हमारी जो इंडियंस हैं बाहर बहुत अधिक मात्रा में भारतीय जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ वो जो बहुत ज़्यादा भारतीय है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब है कि हमारी जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैंने लिखा है 72%, 72% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 72% जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 72% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब आप देख लीजिए मतलब कि 28% जो पर्सन है वो अदर वर्क करते हैं। 100 में से 28 आदमी तो अलग वर्क कर रहे हैं, 100 में से 72 आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो इट मीन्स क्या है कि हमारी इंडिया जो है एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती होती है, खेती बाड़ी होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी का शोषण कर दिया, उसी का हमारा बेकार कर दिया। 72% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद है जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन। जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, भाई मैंने आपको बताया 100 में से 28 आदमी तो अदर वर्क करते हैं और 72 आदमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उन 72 का आधा कर दो 50%, उन 72 का आधा कर दो, कितने हो गए 36 आदमी। 36 केवल उनमें से आधा आदमी यानी कि 36 आदमी डिपेंड है केवल किस पे, जीडीपी पे, यानी कि जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान आधे आदमी देते हैं। अब देख लो कितना ज़्यादा स्लो हो जाएगी हमारी जीडीपी। पहले ही हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे शोषण किया गया, शोषण करने के बाद शोषण इस तरह से करा गया कि जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आधा हो गया। पहले 72 के 72 आदमी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते थे और अब 72 में से आधे हो गए, यानी करीब 36 आदमी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते। 36 आदमी कर ही नहीं पाते, कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। इज इट क्लियर? फिर हमने पाया यहाँ पे कि जो आउटपुट है पर हेक्टेयर, आउटपुट पर हेक्टेयर यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग भाई इतने एरिया में कितना प्रोडक्शन होगा, तो आउटपुट पर हेक्टेयर के बारे में बात करेंगे। आउटपुट पर हेक्टेयर में वीट जो है हमारा 660 रुपये किलो है, 660 किलो रुपये नहीं, जो आउटपुट है पर हेक्टेयर में, यानी कि 1 हेक्टेयर में 660 किलो वीट उगता है और राइस जो है 710 किलो उगता है। तो यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इसके बाद है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजर बसर करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडियंस यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, जो भी भारतीय यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते थे वो बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी कि इतना कम था कि सब्सिस्टेंस के लिए ही बचता था उनके पास। फूड ग्रेन हमारी जो कंट्री है बहुत ही रिच मानी जाती थी फूड ग्रेन में, लेकिन जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट आई तो इंडियन गवर्नमेंट के आने के बाद फूड ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा कम होता चला गया। और अब ये हाल आता है कि हमारे पास केवल उतना ही फूड ग्रेन है जिससे कि हम गुजर बसर कर सकें, गुजारा कर सकें। सरप्लस फूड ग्रेन हमारे पास अब नहीं है। और 1947-48 में हमारे पास जो फूड ग्रेन था वो था 527 लाख टन। केवल इतने फूड ग्रेन हमारे पास था और इतना फूड ग्रेन केवल और केवल सब्सिस्टेंस के लिए रखा जाता है, यानी गुजारा करने के लिए। इतना मतलब गुजारा करने के लिए हमारे पास फूड ग्रेन था, इतना भी नहीं था कि हम थोड़ा सा फूड ग्रेन खा लें और थोड़ा सा फूड ग्रेन बाहर मार्केट में जाके सेल कर दे, थोड़ा सा फ़ायदा हो जा हमारे, ऐसा भी नहीं होता था। केवल और केवल फूड ग्रेन इतना था जिससे कि हम अपना गुजर बसर कर सकें। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए इंडियन इकोनॉमी के। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, मैंने आपको बताया। फर्स्टली स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी गतिहीन इकोनॉमी थी, ऐसी इकोनॉमी जिसका विकास ना हो।
ऐसी इकोनॉमी जिसका विकास रुक गया हो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं उसे। उसके बाद है बच्चों आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि पिछड़ी हुई इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसका आगे विकास ना हो। एग्रीकल्चर बैकवर्ड देश यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।